नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आइडियल एस्ट्रो में। पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में एक इकलौता ऐसा योग है जिसे आप विफल कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं गलत दिशा का चुनाव करके। अगर आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहा है और आप उस दिशा में किसी रॉन्ग एंटी एक्टिविटी का काम कर रहे हैं उस प्लैनेट के रिलेटेड, तो आपको इस योग का बेनिफिट, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंच महापुरुष योग की, कैसे ये बनता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है और कैसे हम अपनी कुंडली में इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप बाकी योगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, आपको मेरी बाकी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पंच महापुरुष योग की। जैसे इसका नाम पंच महापुरुष योग, यानी कि कोई 5 प्लैनेट्स इस योग की फॉर्मेशन करते हैं। 5 प्लैनेट्स के द्वारा यह योग बनाया जाता है। महापुरुष योग, महापुरुष यानी कि कोई ऐसा, जब हम अपने आप में महापुरुष की बात करते हैं तो कोई ऐसा पुरुष जो हम सबसे अलग है, जिसके अंदर हमसे कुछ अच्छी और बेटर क्वालिटीज हैं, उसे हम महापुरुष बोलते हैं। इसी प्रकार से जो ग्रह आपकी कुंडली में आपको कंपैरेटिवली टू अदर्स अधिक क्वालिटीज लेके आया है, आपको उसकी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको अपनी सारी क्वालिटीज पूरी एक्सट्रीम लेवल तक देने वाले हैं, उसे हम पंच महापुरुष योग बोलते हैं। पंच महापुरुष योग बनाने वाले ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि हैं। सिर्फ ये 5 ग्रह ही पंच महापुरुष योग बनाते हैं। इसमें सूर्य, चंद्र, राहु, केतु को इंक्लूड नहीं किया जाता। और पंच महापुरुष योग बनाने के लिए कुछ अनिवार्य प्रिंसिपल्स, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। पंच महापुरुष योग बनाने के लिए ग्रह को अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वय राशि में स्थित होना अनिवार्य है। या तो ग्रह अपनी उच्च की राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या फिर अपनी स्वय राशि में हो। और प्लेसमेंट, ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो केंद्र में हो। 1, 4, 7 और 10 इनमें से किसी घर में अगर ग्रह प्लेस्ड होगा तो वह पंच महापुरुष योग कहलाएगा। आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहा है तो आपको उस ग्रह के रिलेटेड बहुत सी अच्छी क्वालिटीज मिलेंगी। जैसे मान लीजिए अगर शुक्र मालव्य योग बना रहा है तो आपके अंदर आर्ट, फाइनेंस, लग्जरी, कंफर्टेबल लाइफ, ये सब आपको मिलने वाला है। अब इसमें बहुत से लोग मेरे को बहुत बार पूछते हैं कि हमारी कुंडली में मालव्य योग बन रहा है बट हमारी लाइफ उतनी लग्जरियस नहीं। तो इसके लिए आपको योग के स्ट्रेंथ को जानने की जरूरत है और दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस योग का पूर्ण रिजल्ट चाहते हैं, तो आज हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बुध से बनने वाला योग भद्र, शुक्र से मालव्य, मंगल से रोचक, गुरु से हंस योग और शनि से शश योग, ये 5 प्रकार के पंच महापुरुष योग होते हैं। जब आपने ये देखा कि ये ग्रह केंद्र में स्थित हैं, ये ग्रह उच्च की राशि या मूल त्रिकोण या स्वय राशि में स्थित हैं, अब आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे इस ग्रह का बलाबल। जो ग्रह पंच महापुरुष बना रहे हैं, योग बना रहे हैं, इस ग्रह का बलाबल क्या है। उसके लिए सबसे पहले आप उसकी डिग्रीज का ज्ञान लीजिए। अगर वह बिल्कुल बेसिक डिग्रीज का है, स्टार्टिंग डिग्रीज का है या फिर एंडिंग डिग्रीज का है, तो वो ग्रह में बल नहीं, तो वो आपको उतना बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब वो प्लैनेट खुद ही स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको रिजल्ट कैसे देगा। फिर आप दूसरी कंडीशन देखेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर प्लैनेट किसी अन्य ग्रह से दृष्ट या युति में तो नहीं, और अगर वो युति में है तो वो ग्रह राहु केतु नहीं होने चाहिए और ना ही उनके दुश्मन ग्रह होने चाहिए। अगर उस ग्रह, सपोज मान लीजिए इस कुंडली में अभी के लिए मान लेते हैं कि मंगल पंच महापुरुष योग की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन केतु के साथ युति होने में यह योग कमजोर पड़ गया, और अगर इसके ऊपर बुध की दृष्टि आ जाए या शनि की दृष्टि आ जाए तो यह योग और कमजोर पड़ जाएगा। इस पे गुरु की दृष्टि
इस योग को बढ़ावा देगी, बेनिफिट देगी। या ये प्लैनेट किसी से दृष्ट ना हो, लेकिन अपने दुश्मन ग्रह या जिस ग्रह के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, वो पर्टिकुलर प्लैनेट, उसके साथ उसकी युति होना या उसका एस्पेक्ट होना इस योग को कमजोर कर देता है। जब हमने ये चीज समझ ली, फिर हम नेक्स्ट स्टेप समझेंगे कि जो प्लैनेट ये योग बना रहे हैं पंच महापुरुष, ये किस नक्षत्र में स्थित हैं, इनकी नक्षत्र स्वामी की प्लेसमेंट इस कुंडली में कहां है। अगर वह एक कंफर्टेबल पोजीशन में प्लेस्ड हैं, तो ये पंच महापुरुष योग माने आपको 100% रिजल्ट देंगे ही देंगे। अपनी दशांतर दशा में ये रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये ग्रह किसी ऐसे नक्षत्र में स्थित हैं जिनका स्वामी इनका मित्र नहीं, तब भी कोई बात नहीं। आप उस प्लैनेट की घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें भी उस प्लैनेट की प्लेसमेंट देखिए, कुंडली में उसकी इंडिविजुअल प्लेसमेंट कैसी है। अगर वो नक्षत्र स्वामी कंफर्टेबल है तो ये योग आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे। एक कुंडली में लगभग 5 महापुरुष योग मैक्सिमम बन सकते हैं, क्योंकि होते ही वही हैं। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी की कुंडली में पंच महापुरुष योग पांचों के पांचों ग्रह बना के चल रहे हो। तो जो भी ग्रह आपकी कुंडली में बना के चल रहा है, उसके रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। जैसा अभी हमने शुक्र का एग्जांपल लिया, ऐसे ही जो भी ग्रह पंच महापुरुष योग बनाएगा, भद्र यानी कि बुध बनाएगा, तो उसकी क्वालिटीज में इजाफा होगा, बढ़ जाएगी और कंपैरेटिवली टू अदर्स बढ़ेगी, और आपको उस ग्रह के रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप उस पर्टिकुलर एक ग्रह के बेसिस पे अपनी लाइफ को जी सकते हैं, अगर आप उसकी क्वालिटीज को समझें और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को ड्राइव करें। तो ये कुछ पंच महापुरुष योग की कंडीशंस हैं जिसे हमने समझा। अब पंच महापुरुष योग का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट आता है, वो आता है आपकी दिशा का ज्ञान होना। अगर मान लीजिए इस कुंडली में मंगल, अगर हम इस कुंडली में देखें एक प्रैक्टिस फॉर्मेट पे, तो इस कुंडली के अंदर जो हमने उदाहरण कुंडली ली है, शनि और मंगल दोनों ग्रह पंच महापुरुष योग की स्थिति में हैं। ये शश योग बना रहे हैं और ये रुचक योग बना रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मंगल केतु के साथ होने की वजह से ये रुचक योग का रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप डिग्रीज को भी चेक करेंगे। और शनि यहां पर योग बनाने में सक्षम है, ये शश योग बना रहे हैं। अगर हम इसकी कंडीशन देखें तो ना ही ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, ना ही ये शनि की उच्च की राशि है, ये शनि की स्वय राशि है। तो योग बना रहे हैं, लेकिन तीसरे नंबर का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट आता है कि अगर हम इस शश योग का या मान लीजिए इस रुचक योग का अच्छा रिजल्ट लेना चाहें, तो हमें इनकी जो डायरेक्शन गवर्न्ड है उसका ध्यान रखना अनिवार्य है। अगर ये जातक, मान लेते हैं जी कि ये केतु नहीं प्लेस्ड है और ये रुचक योग बहुत स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, बाकी कंडीशन रिमेन्स द सेम, और अगर ये जातक अपनी किचन नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं, तो ये रुचक योग विफल हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। या आप ये मान के चलें कि अगर ये जातक अपनी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर शनि के रिलेटेड किसी सामान को रख देते हैं, स्टोर रूम बना देते हैं, कबाड़ का सामान रख देते हैं, तो ये रुचक योग वेस्ट हो जाएगा। तो ईस्ट डायरेक्शन का साफ सुथरा होना, मंगल रिलेटेड आइटम्स पड़ी होना, उनके कोई एंटी प्रोडक्ट्स ना हो, और ईस्ट डायरेक्शन का खास ध्यान रखना इनके लिए अनिवार्य है। दिशा का तो मैं मानता हूं आप सबको ज्ञान होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं। 1, 5, 9 राशि ईस्ट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ईस्ट। 2, 6, 10 साउथ, ये साउथ दिशा गवर्न करती है। 3, 7, 11 वेस्ट। 4, 8, 12 नॉर्थ। 4, 8, 12 कैंसर, स्कॉर्पियो और मीन। ये आपकी 4, 8, 12 पाइसेस नॉर्थ डायरेक्शन गवर्न करती हैं। तो आप इन चीज का खास ध्यान रखेंगे।
और मंगल की ओरिजिनल दिशा साउथ डायरेक्शन मानी जाती है। तो साउथ के अंदर भी आपको कोई एंटी एलिमेंट नहीं रखना। ये दो दिशा आपके लिए साउथ और ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट की वजह से बन रहा है, आपके लिए ये खास इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए दोनों दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। मान लीजिए अगर ये मार्स जो है आपकी कुंडली में 8 नंबर राशि के अंदर प्लेस्ड है और आपकी 8 नंबर राशि लग्न में है या यहां पर है, पंच महापुरुष योग बना रही है, तो नॉर्थ डायरेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जहां पर मंगल की प्लेसमेंट है वो दिशा के अंदर मंगल के एंटी कुछ भी प्लेस करना छोड़ दीजिए बेसिक वास्तुशास्त्र की। यहां पर जब आप पंच महापुरुष योग की बात करते हैं कि नॉर्थ के अंदर आप मंगल के रिलेटेड आइटम्स नहीं रख पाएंगे, अगर आपने मंगल के एंटी कुछ भी वहां पर रखा तो ये योग आपका वेस्ट हो जाएगा। 100% ये आपको रिजल्ट नहीं देने वाला। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और अपने पंच महापुरुष योग का एक्सट्रीम एंड तक इसका बेनिफिट उठाएं, क्योंकि माने दोस्तों ये योग बनने से आप बहुत उच्च कोटि के रिजल्ट्स उस प्लैनेट के रिलेटेड आपको मिलते हैं। जैसा हमने अब तक समझा, डायरेक्शन का ज्ञान ले लिया, पंच महापुरुष योग को समझ लिया। अब आपको दूसरी चीज, जैसा मैंने बोला था कि ये वाले योग में ल्यूमिनरीज काम नहीं आती हैं, सूर्य और चंद्रमा, लेकिन दोस्तों आपका मून की स्ट्रेंथ, मैंने ऐसा देखा है कि पंच महापुरुष योग बनने के बाद भी अगर आपके चंद्रमा की स्ट्रेंथ नहीं है तो ऐसे जातक को खुद पे उस प्लैनेट के रिलेटेड कॉन्फिडेंस नहीं होता। उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, जैसे कि एक मेरे पास व्यक्ति आए जिनका बुध पंच महापुरुष योग के बना रहे थे, भद्र योग बना रहे थे, लेकिन उनका चंद्रमा कमजोर होने के कारण उन्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने अंदर की जो बिजनेस क्वालिटीज हैं उस पे उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं था। तो ऐसे लोगों का खुद का आत्मविश्वास रिलेटेड टू दैट प्लैनेट थोड़ा सा कमजोर रहता है। उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होता कि उनके अंदर यह क्वालिटी कंपैरेटिवली टू अदर्स थोड़ी सी अलग है। और आप अगर इस कुंडली के माध्यम से एक चीज और समझें कि अगर पंच महापुरुष योग को आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली, तो आप त्रिकोण भाव को नहीं चेक करेंगे। यहां पर बुध स्वयं राशि के त्रिकोण में बैठे हैं। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि यह पंच महापुरुष योग बनेगा। नहीं, यह एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में बैठना, स्वयं राशि में है, बुध कंफर्टेबल पोजीशन में है। चलिए उस बात पे नहीं आएंगे कि 9th हाउस के अंदर मरकरी अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन मरकरी एक कंफर्टेबल पोजीशन में, कंफर्टेबल राशि में है, तो ये पंच महापुरुष योग नहीं है। लेकिन पंच महापुरुष योग के लिए केंद्र में स्थित होना अनिवार्य है। और चंद्रमा की प्लेसमेंट देखना ना भूलें। जब भी आप किसी भी योग को देखें, मैं बार बार बोलता हूं, उसमें आप चंद्रमा की स्थिति को जरूर चेक करें, क्योंकि वो आपका मन है, आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है, आप कैसा सोच रहे हैं। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखें। आशा करता हूं आज आपको पंच महापुरुष योग का पूरा डिटेलिंग क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे लिखे कमेंट सेशन में मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।